नमस्कार। ओल्ड स्कूल की खास बातचीत में एक बार फिर से आपका स्वागत है। छोटी छोटी मगर मोटी बातें, ऐसी ही एक छोटी सी बात लेकर आएंगे जिसमें छिपे हो सकते हैं कुछ मोटे राज। जी हाँ। और आज की छोटी बातें हैं रिमोट से संबंधित। कहानी कुछ इस तरीके से है कि मैं एक एयरपोर्ट पर गया। जैसे ही मैं एयरपोर्ट पर गया तो मैंने देखा गेट बंद था। गेट को खोलने के लिए कोई नहीं था। गेट में कोई हैंडल भी नहीं लगा हुआ था कि मैं उसको खोल सकूं। तो मुझे लगा ये गेट कैसे खुलेगा। कोई हैंडल भी नहीं है, कोई खोलने के लिए भी नहीं खड़ा है, कोई रिमोट भी नहीं है। लेकिन फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ा और जैसे ही मैं गेट के पास गया, गेट खुद से खुल गया। वहीं मेरे पास एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ था। उसने पूछा, अंकल ये गेट कैसे खुल गया, इसको किसी ने खोला? मैंने उसे जवाब दिया, बेटा कुछ सेंसर लगा होगा। सेंसर क्या होता है उसे समझाना थोड़ा सा मुश्किल था, है ना? फिर मैं थोड़ा और आगे गया और मैं हाथ धोने के लिए टॉयलेट गया। मैंने देखा एक ऐसा टैप है जिसको ऑन ऑफ करने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई नोब नहीं है जिसको घुमा के ऑन ऑफ कर सके। ये कैसे ऑन होगा? मैं सोच में था। मैं उसके आसपास पास ऐसे हाथ लेके गया कि ये कहीं पे कोई बटन है क्या। जैसे ही मैं पास में हाथ लेके गया, पानी खुद से आ गया। मैं डरा, मैंने हाथ हटाया, ये कैसे आया पानी? पानी बंद हो गया। फिर मैं दोबारा ऐसे हाथ लेके गया, फिर से पानी आया। आज के हमारे खास मेहमान हैं आप सब, और हम चर्चा करेंगे इसी विषय पर कि इसमें ऐसा क्या हुआ। कौन है वो छुपा रुस्तम? क्या है वो छुपा राज? क्या है वो छोटी या फिर मोटी बातें जो इन सब चीजों को अंजाम दे रही है? इसी के बाद मैं थोड़ी देर सोचता रहा। हाथ धुलने के बाद हैंड ड्रायर का मैंने स्विच देखा, कोई स्विच नहीं है उसे ऑन ऑफ करने के लिए। हाथ पास में लेके गया, खुद से ऑन हो गया। हाथ हटाया, खुद से बंद हो गया। गेट के पास में फिर से गया, गेट खुद से ओपन हो गया। मैं पीछे हटा या मैं आगे चला गया, गेट खुद से बंद हो गया। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम रोज देखते हैं, और इसका ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेनेशन जैसे कि मैंने उस बच्चे से दिया, उस बच्चे को दिया, ये कि इसमें कोई सेंसर लगा होगा। बेटा इसमें कोई सेंसर लगा हुआ है, वो सेंसर से खुद से हो जाता है। कैसे? कौन सा सेंसर? क्या करता है वो सेंसर? जब मैं छोटा था, टीवी चलाते थे तो कोई बोलता था थोड़ा आवाज बढ़ाओ, वॉल्यूम बढ़ाओ, तो टीवी के पास जाके थोड़ा कोई नोब या कोई बटन दबाना पड़ता था, तब आवाज बढ़ती थी। चैनल चेंज करो तो टीवी के पास जाके ऐसे ऐसे घुमाना पड़ता था। ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने के लिए भी ऐसे बटन होते थे। आजकल टीवी में आप बैठे हो, आराम से बैठो, ऑन करो, यहीं से सब हो जा रहे हैं। इतने सारे बटन, सबका अलग अलग फंक्शन है। वॉल्यूम कम करो, ज़्यादा करो, चैनल बदलो, म्यूट करो, बहुत सारी चीज़ें हैं। कैसे हो रहा है? सेंसर लगा होगा। कौन सा सेंसर? सारे काम सेंसर कर रहे हैं। क्या है वो इतनी कमाल की चीज सेंसर है? यही जानने के लिए हमने आज की
इस खास बातचीत में ये विषय डिस्कस करना, इस पे चर्चा करना उचित समझा। एसी यहीं बैठे बैठे गर्मी लग रही है, भाई थोड़ा टेम्परेचर कम करो, फैन की स्पीड थोड़ी तेज करो, एसी बंद कर दो, एसी चालू कर दो। यहीं बैठे बैठे सब हो जा रहे हैं। लेकिन अगर एसी दूसरे रूम में लगा है तो क्या यहां से होगा? क्या ऑन होगा? नहीं होगा। किसी पड़ोसी के घर में एसी चल रहा है, मैं यहां से बंद करूंगा, बंद हो जाएगा क्या? किसी दूसरे रूम में कोई और पड़ोसी टीवी देख रहा है, मैं अपने रिमोट से इसकी वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकता हूं क्या? नहीं। तो इसका मतलब इस रिमोट में, टीवी में कोई सेंसर है और उसके लिए उसे क्लियर पाथ चाहिए। इसके बीच में कोई भी बाधा नहीं होनी चाहिए, क्लियर पाथ है ना, रास्ता क्लियर होना चाहिए। तो इसका मतलब इसमें से कुछ निकल के जा रहा है? रिमोट में से कुछ निकल के जा रहा है। वो क्या है? कुछ तो निकल के जा रहा है। एग्जैक्टली, तरंग, वेव, रेडिएशन, है ना। ये सब नाम हम उसे दे सकते हैं। तो इसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं, और इस बातचीत और चर्चा को मैं थोड़ा सा सीमित रखने के लिए इस तरीके से डिस्कस करना चाहूंगा कि पहले कुछ मोटी मोटी बातें डिस्कस करेंगे, उनमें से कुछ ऐसे शब्द या शब्दावली, कुछ टर्म्स या टर्मिनोलॉजी में ऐसी यूज कर सकता हूँ जो कि थोड़ी सी किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकती है। जैसे किसी ने साइंस पढ़ा है, विज्ञान, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स पढ़ी है, तो वो हो सकता है उस चीज़ को जाने। लेकिन कोई ऐसा भी हो सकता है जिसको उसका पता ही नहीं, भाई वेव क्या होती है, भाई फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो उसके लिए उस चीज़ों को मैं बाद में थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। जो भी ऐसा टेक्निकल टर्म लगेगा कि भाई इसका मुझे मतलब नहीं पता, उसको मैं इधर साइड में कहीं लिख लूँगा और फिर लास्ट में उसको डिस्कस करेंगे। लास्ट में इसलिए ताकि जिस किसी को पता हो उसका समय पूरा बर्बाद ना हो ये वीडियो देखने में, है ना। तो शब्दावली को हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो मैं शुरुआत करना चाहता हूँ इस रिमोट से, टीवी के रिमोट से। ये बहुत ही मजेदार चीज है। एक और चीज बताता हूँ, ये रिमोट का मैं कोई भी बटन दबाता हूँ, उसमें सामने कोई बल्ब लगा हुआ नहीं दिख रहा है, कहीं पे भी कोई लाइट जलती हुई उसमें नहीं दिख रही है। आपको दिखेगी, मुझे नहीं दिख रही है। विश्वास करिए, नहीं दिख रही है। आपको इसलिए दिखेगी क्योंकि मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ कैमरे से, उस कैमरे में दिखती है। आप अपने घर में अपना रिमोट उठा के देखिए, तब आपको सच में यकीन आएगा। अपना रिमोट लीजिए, ऐसे करके कोई बटन दबाइए, ऑन करिए, ऑफ करिए, आपको कोई लाइट नहीं दिखेगी। फिर आप एक कैमरा चालू करिए, उसमें वीडियो बनाइए इसकी, रिमोट की, ऐसे, और ऑन ऑफ करिए बटन को, और कैमरे में देखिए आपको लाइट चलती दिखाई देगी। ये भी अपने आप में मजेदार चीज है ना। ये भी अपने आप में मजेदार चीज है। तो यही सब चीजें जानने के लिए हम आज इस विषय को समझना चाहेंगे कि ऐसा क्यों है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी जो आंखें हैं उसकी एक कैपेसिटी है, एक रेंज है, जिसको आप लिख सकता हूं मैं विजिबल स्पेक्ट्रम। एक रेंज है ना। अब वो रेंज अभी के लिए मैं लिख देता हूं, फिर जिसको नहीं पता होगा उसके लिए मैं बाद में समझा भी दूंगा। फ्रीक्वेंसी, वेव, तो ये सब चीजें साइंस से रिलेटेड है ना।
अब मैं एक एक करके रिमोट से स्टार्ट करता हूँ, है ना। मान लो कि ये मेरे पास रिमोट है, ये रिमोट है। क्या रिमोट से, रिमोट में बैटरी लगी होती है ना, बैटरी लगी होती है, सेल डालते हैं हम रिमोट में, प्लस माइनस वाले हैं। वो बैटरी जनरेट करती है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो। और कुछ चीज उसके अंदर ऐसी है जो जनरेट करती है मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड। बहुत ज्यादा टेक्निकल होने की जरूरत नहीं, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी बोलते हैं साइंस में, है ना। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों मिलके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाते हैं। हिंदी में विद्युत चुंबकीय। खैर इस पे भी नहीं जाते हम बहुत ज्यादा डिटेल में। रिमोट है, बैटरी लगी है, उससे उसको मिल रही है इलेक्ट्रिक, छोड़ दो आप, पावर मिल रही है। उसके अंदर एक सर्किट है ना, एक चिप जैसा कुछ है, माइक्रोचिप, ऐसे बहुत सारे सर्किट हैं। तो ये तो हो गया इसमें पावर का सोर्स, जो कि उसमें सेल लगा हुआ है, बैटरी लगा हुआ है। और ये इसमें है माइक्रो, माइक्रो माइक्रो मतलब छोटी चिप है ना, माइक्रो चिप। और इसके अंदर इसका सर्किट ये है। अब ये चिप क्या काम कर रही है, चिप क्या काम कर रही है, बेसिकली एक छोटा कंप्यूटर है, माइक्रो प्रोसेसर, एक छोटा सा इसके रिमोट के अंदर। हाँ, कोई कभी कोई खुला खुला हुआ रिमोट देखिए, उसके अंदर जो कार्ड होता है उस पर देखिए ना कि सब कुछ क्या बना हुआ है, कंप्यूटर जैसा है। हाँ कंप्यूटर है। और एक इसमें यहाँ पे एक और चीज है, एलईडी। एलईडी का नाम आपने बहुत सुना होगा, एलईडी बोले तो लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी लाइट भी होती है ना, एलईडी लाइट भी होती है, ऐसा ही है ना। अब एलईडी लाइट भी होती है ना। अब लाइट से, एलईडी लाइट, अब लाइट से मैं आपको इतना बता दूं बस, इसमें टॉर्च तो आपने सभी ने देखी होगी। मैं टॉर्च ऑन करता हूं, उसमें से लाइट वेव दिखती है ना हमें, दिखती है ना। तो इसमें से जो लाइट निकल रही है वो हमें क्यों नहीं दिख रही, कैमरे को क्यों दिख रही है, कैमरे को क्यों दिख रही है, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। अब फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा डिटेल में न जाते हुए मैं इतना सा आपको बताना चाहूँगा कि फ्रीक्वेंसी क्या है, कि कोई चीज़ एक सेकंड में कितनी बार हो रही है। मान लो कि मैं एक सेकंड में इस पेन को 2 बार मारता हूँ, तो ये मारकर मेरे हाथ पे लगने की फ्रीक्वेंसी 2 है। कोई इतना सुपर ह्यूमन है, एक सेकंड में 200 बार मार दिया उसने, उसकी फ्रीक्वेंसी 200 है। 400 बार मारा, 400 फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में कोई काम जितनी भी बार होगा वो उसकी फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है। इतनी बार वो चीज रिपीट हो रही है हर सेकंड में। यानी कि अगर इस रिमोट की फ्रीक्वेंसी, इसमें से जो लाइट एमिटिंग डायोड, एक डायोड है जो लाइट को एमिट कर रहा है, लाइट निकाल रहा है, लाइट आ रही है उससे। कौन सी लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, है ना। अब उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी कि एक सेकंड में कोई चीज, जैसे मैं एक वेव का सिंपल सा नेट बना के दिखाऊं तुम्हें, तो ये वेव है, एक सेकंड में एक बार हुआ तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1। ये टाइम है, इधर टाइम, ये एक सेकंड में एक ही बार हुआ, एक बार ऊपर गया एक बार नीचे आया, जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पहुंच गया एक बार, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1। वहीं अगर सेम टाइम में एक सेकंड में कोई चीज 2 बार हो जाए तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। और इसकी यूनिट लोग बोलते हैं हर्ट्ज में। फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है। लेकिन ये लाइट इतनी फास्ट स्पीड से निकलती है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उसकी। कितनी फ्रीक्वेंसी है, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा को आप ऐसे डिस्कस, ऐसे सोच के देखो कि भाई इसमें से जो, अगर एक सेकंड में कोई चीज एक बार हो रही है तो 1 हर्ट्ज,
एक सेकंड में 1000 बार हो रही है, 1000 टाइम्स। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी कितनी भाई इसकी? 1000 हर्ट्ज, 10⁻³ हर्ट्ज। इसको लोग ऐसे भी लिख देते हैं कि 1 किलो हर्ट्ज। अभी ये चीज एक सेकंड में, ये 1000 है ना, 3 जीरो है तो उसको लिख सकते हैं हम 10⁻³ मैथ्स में। यही अगर ये 10⁻12 टाइम्स हर्ट्ज, सोच रहे हो कितना होगा? 1 के बाद 12 जीरो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इतने हर्ट्ज है 10⁻। तो इतना बड़ा ना लिखना पड़े इसके लिए लोगों ने इसका नाम दे दिया टेरा। टेरा टेरा का मतलब है 10⁻12। इतनी बार एक सेकंड में ये लाइट क्या कर रहे हैं? एमिट कर रहे हैं। अब जो भी हमें लाइट सोर्स दिखते हैं, ट्यूबलाइट है ना, वो भी इसी की रेंज, इसी के आसपास होते हैं। एक सेकंड में इतनी बार लाइट वेव जनरेट करता है, इतनी फास्ट, है ना। अब हमारी जो आंखें हैं, आईज है, ह्यूमन आईज, वो एक रेंज में जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको देख सकती है। उससे ज्यादा होगी तो भी नहीं देख सकती, उससे कम होगी तो भी नहीं देख सकती। और उस रेंज को हम बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम। जैसे कि मैं आपको स्पेक्ट्रम थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं, तो ये विजिबल स्पेक्ट्रम है, जिसको कई बार आपने ऐसे पढ़ा होगा विबग्योर से, है ना, वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड है। तो इस रेड कलर की जो लाइट होती है, रेड कलर की जो लाइट होती है, लाइट दिखती है ना, मैं अलग अलग कलर की होती है। ट्रैफिक सिग्नल पे जाओ, आपको येलो लाइट भी दिखेगी, थोड़ी देर में रेड, सेम वो जगह से आपको रेड लाइट भी दिखेगी, है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? कभी ग्रीन दिख रही है, उसमें कोई प्रोग्राम सेट कर दिया। क्या प्रोग्राम सेट कर दिया भाई? सेम लाइट क्यों रेड हो जाती है, क्यों ग्रीन हो जाती है? क्या चल रहा है उसमें ऐसा? उसकी उसमें भी एक ऐसी डिवाइस लगी जो लाइट वेव जनरेट कर रही है। बोल दो कि लाइट एमिटिंग डायोड लगा है, एलईडी लगी है। तो वो एक ऐसा सोर्स है जो लाइट को एमिट कर रहा है, और वो एक सेकंड में कितनी बार करेगा, वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। वो फ्रीक्वेंसी वेरी करो, सेम लाइट हमें अलग तरीके से दिखेगी। अगर वो ये टेरा हर्ट्स में मैं बात करूंगा, है ना, क्योंकि वो ये नॉर्मल रेंज में हम टेरा हर्ट्स में आ जाते हैं। इतनी सॉरी, ये हो गया 1 टेरा हर्ट्स। 10⁻⁴ को लिखा मैंने 1 टेरा हर्ट्स। अब रेड कलर की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 400 टेरा हर्ट्ज। यानी कि जो लाइट एमिटिंग डायोड ट्रैफिक सिग्नल पे लगा है, वो इस फ्रीक्वेंसी के साथ एक सेकंड में 400 टेरा, मतलब इंटू 10⁻12 हर्ट्ज, इतने टाइम लाइट वो करेगा, एमिट करेगा, तो हमें वो रेड कलर की लाइट दिखेगी। वहीं अगर वो 800 टेरा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से लाइट एमिट करेगा, तो हमें लाइट कैसे दिखेगी? वोयलेट कलर की है। इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसकी कम है। अब ये है रेड, इससे भी कम फ्रीक्वेंसी की लाइट होगी तो उसे बोलेंगे हम इंफ्रा। इंफ्रा मतलब कम, रेड, यानी कि रेड से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट होगी, मान लो कि 300 टेराहर्ट्ज। तो ये तो विजिबल सिर्फ हमें इस रेंज में ही हमारी आई जो है देख सकती है। तो ये जो इंफ्रारेड आएगी 300 टेराहर्ट्ज की, जैसे ये रेड लाइट दिख रही थी ना, हमें ब्लू लाइट दिख रही थी, ग्रीन लाइट दिख रही थी, ये नहीं दिखेगी क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी इस रेंज के बाहर है। ऐसे ही हमने सुना होगा कि यूवी रे, अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है,
अल्ट्रा वोलेट मतलब अल्ट्रा मीन्स ज्यादा, ये वोलेट है। 800 से भी ज्यादा अगर फ्रीक्वेंसी होगी है तो उन्हें हम बोल देंगे यूवी रेज। यूवी रेज मान लो कि 1000 है, ठीक है ना। अब इसके भी ज्यादा, और भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो सकती है, उनमें हम जाएंगे नहीं, इससे कम भी हो सकती है ना। जैसे इसके आगे जाएंगे भाई, फिर गामा रेज, एक्स रेज, है ना, एक्स रेज है जिससे बॉडी का एक्सरे लेने जाते हैं, गामा रेज है कैंसर ट्रीटमेंट में यूज हो रही है। इससे कम फ्रीक्वेंसी की भी बात कर सकते हैं, जैसे अपने माइक्रोवेव, उसमें भी वेव है, हमें दिखती नहीं क्योंकि इसकी रेंज से बाहर है। एक्सरे कराने जाते हैं, एक लाइट, एक रेज आती है, लाइट आती है, हमें दिखती नहीं है क्योंकि हमारी रेंज जो है ह्यूमन आई की उसके बाहर उसकी फ्रीक्वेंसी है। एक्सरे वेव दिखती है क्या किसी को? एक्सरे, एक्सरे एक रे आ रही है उसमें से, दिख रही है। गामा रे नहीं दिखती, एक्सरे नहीं दिखती, माइक्रोवेव नहीं दिखती, रेडियो वेव नहीं दिखती। टेलीफोन में सिग्नल आ रहा है, कुछ कुछ आता है, आपको दिखता है? किसी को नहीं दिखता, क्योंकि हमारी आईज की जो कैपेसिटी है देखने की वो उसके बाहर है ना। तो वही मैं बोल रहा था कि ये मैं रिमोट में देख रहा हूँ, मुझे नहीं दिख रहा। इस फोन, ये कैमरे में दिखेगा आपको, देखो दिख रहा होगा, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। अपना रिमोट में भी ऐसे देख सकते हो, नहीं दिख रहा कुछ भी, लेकिन इसमें दिखेगा कैमरे में, क्योंकि कैमरा है, कैमरे की रेंज जो है ऐसी इसमें से निकल रही है इंफ्रारेड, रेड से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट निकल रही है, जो कि ह्यूमन आई नहीं देख सकती, लेकिन ये कैमरा इसे देख सकता है, इसलिए कैमरे में ये लाइट दिख रही है। सिंपल है ना। ऐसी कोई दूसरी डिवाइस होगी जिसकी रेंज जो होगी कैपेसिटी देखने की इससे भी ज़्यादा या इससे भी कम होगी, तो वो इसे भी देख सकते हैं, इसे भी देख सकते हैं। डिपेंड करता है कि उस डिवाइस की जो देखने की रेंज है, जो देखने की कैपेसिटी है, वो कितनी है, इससे कितनी कम है, कितनी ज़्यादा है, इस चीज़ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ओके। तो हम लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करते हुए वापस से आ जाते हैं इस पे, रिमोट पे। हमने रिमोट को डिस्कस किया कि भाई रिमोट लगा हुआ है, रिमोट में से कोई तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रही है, सॉरी, जिसकी रेंज जो है इंफ्रारेड के आसपास है। इंफ्रारेड निकल रही है, हमारी आंखें उसे देख नहीं पाती, तो इसमें से जो है एक इंफ्रारेड निकलती है। इंफ्रारेड लाइट वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सारी लाइट वेव है ना। उनमें से उसका एक पार्ट जो है विजिबल लाइट है, एक पार्ट यूवी है, लेकिन इसमें से जो निकल रही है वो कौन सी? आईआर, इंफ्रारेड। तो इसलिए ये जो एलईडी लगा रहता है, उससे कई जगह आप लिखा देखोगे आईआर एलईडी लिखा रहता है, कि उसमें जो लाइट एमिटिंग डायोड है, एक डायोड है जो एमिट कर रहा है क्या? लाइट, लेकिन किस रेंज में? इंफ्रारेड, जो कि हमें नहीं दिख रही। तो वो भी एक वेव जैसा कुछ होगा, वेव। हाँ, अब उसके सामने रखा है हमारा टीवी, ये टीवी रखा है, यहाँ से सिग्नल जाता है, टीवी में है एक सेंसर। अब सेंसर को भी समझ लो, ये है इसमें एक सेंसर। सेंसर क्या कर रहा है बेसिकली, आप ऐसा समझिए कि कोई स्विच ऑन कर रहा है ना, या ऐसा समझिए कि जैसे पुराने टीवी में बटन दबाते थे, तो सेंसर कोई बटन दबाएगा, उसको जैसे ही कमांड मिलेगी। अब इसमें एक सेंसर नहीं है, टीवी में एक बटन नहीं होता था ना, वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए अलग बटन होता था, है चैनल चेंज करने के लिए अलग होता था। तो ऐसे ये जो सेंसर है, आप ऐसा मान के चलो कि ये अलग अलग काम के लिए अलग अलग सेंसर लगे हुए हैं टीवी में। अब मैंने वॉल्यूम अप डाउन करने का बटन दबाया, तो ये वाला सेंसर है वॉल्यूम अप करने के लिए, ये डाउन करने के लिए, ये है चैनल को चेंज करने के लिए, है ये चैनल को चेंज करने के लिए। तो मैंने बटन दबाया वॉल्यूम अप डाउन करने का, तो यहां से कोई इंफ्रारेड वेव निकली,
लाइट वेव निकली इंफ्रारेड रेंज में, वो गई, वो सारे सेंसरों के पास गई, सारे सेंसरों के पास गई। तो सिर्फ यही सेंसर क्यों काम कर रहे हैं? इसके पास भी तो कुछ स्पेसिफिक होना चाहिए ना। वही जो मैं बोल रहा था कि कोई पड़ोसी अपने घर में बैठ के रिमोट दबा देगा बटन, तो आपका टीवी तो बंद हो जाएगा। ऐसे काम चलेगा क्या? ऐसे तो काम नहीं चलेगा भाई, हैं? आपका एसी कोई भी बंद कर देगा अपने घर से, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो फिर ऐसा क्या है? ऐसा क्या है इसमें? आप वॉल्यूम अप का बटन दबा रहे हो, आपका चैनल क्यों चेंज नहीं हो जाता? तो कुछ तो स्पेसिफिक होगा, है ना। जैसे रेलवे ट्रैक पे जो स्टेशन मास्टर है, उसको पता है कि अगर ग्रीन झंडी मिलेगी तो ही ट्रेन को जाने देंगे। तो ऐसे ही इसको भी पता है कि अगर इसके लिए स्पेसिफिक जो वेव आनी चाहिए वो आई, तो ये वॉल्यूम प्लस माइनस करेगा। अगर चैनल अप चेंज करने वाली वेव आई, तो ये वॉल्यूम अप डाउन नहीं करेगा। तो ऐसा स्पेसिफिक क्या है, ये है बात जानने की। तो वो काम कर रहा है ये चिप, जिसको मैं बोल दूं छोटा सा कंप्यूटर है उसके अंदर। और कंप्यूटर किस में काम करता है? बाइनरी में, है ना। 0101 बाइनरी में काम करता है। तो ये क्या कर रहा है, इसने क्या कर दिया कि इसने कहा कि भाई रुको, हम ये जो लाइट वेव भेजेंगे इसके साथ एक सीक्रेट कोड भी भेजेंगे। इसके साथ क्या भेजेंगे? एक सीक्रेट कोड भेजेंगे कि अगर आपने मान लो वॉल्यूम अप वाला बटन दबाया तो एक लाइट वेव जनरेट हुई इंफ्रारेड। इसने कहा ये उसको कंप्यूटर तो 01 ही समझता है, इसके अलावा नहीं समझता, क्या फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं पता। तो उसने कहा कि अगर ये वॉल्यूम अप वाला बटन दबाओगे तो इस वेव के कोर्स में ऐसी वेव जनरेट करूंगा, ऐसी फ्रीक्वेंसी की वेव जनरेट करूंगा जिसका बाइनरी कोड ऐसा कुछ होगा। एग्जांपल ले रहा हूं मैं कोई भी 011001110। तो ये जो कोड जाएगा ये सभी सेंसरों के पास जाएगा, लेकिन ये वाला सेंसर इसके लिए, ये वाला जो सेंसर है ये इसके लिए डिजाइन है। इसको पता है कि अगर ये कोड आया 011001110, एक एग्जांपल है, कुछ भी हो सकता है, इतना बड़ा क्यों लेते, छोड़ो, इतना रखते हैं बस 01101, कि अगर ये कोड आया तो मैं एक्टिवेट होऊंगा। यानी कि अगर ये कोड आया तो जो वॉल्यूम अप वाला बटन है सेंसर बोलेगा मैं उसे दबा दूंगा, वॉल्यूम अप हो जाएगी। ये कोड कौन जनरेट कर रहा है? कंप्यूटर। रिमोट के अंदर एक कंप्यूटर है छोटा सा, है ना, माइक्रोचिप। ऐसे ही अगर आप चैनल चेंज करने के लिए बटन दबाएंगे तो वो एक अलग फ्रीक्वेंसी की वेव जनरेट करेगा, है, अलग पैटर्न की वेव जनरेट करेगा। वो वेव ऐसी भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि सेम फ्रीक्वेंसी की हो। वो इसमें जो है ऐसी भी हो सकती है कि पहले बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की, फिर कम फ्रीक्वेंसी की, फिर और भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की। तो कंप्यूटर इसको वेव को ये नहीं समझता कोई कंप्यूटर इसका बाइनरी बनाएगा 00101। तो ये जो कोड है सीक्रेट कोड, जैसे बार कोड है ना, बार कोड, कंप्यूटर कोड, आप जाते हैं कभी, आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं, किसी प्रोडक्ट पे कोड लिखा रहेगा, जैसे ही वो स्कैन करता है वो समझ जाता है कि भाई नहीं, ये तो नमकीन का पैकेट ही है। उसको नहीं पता कुछ भी, कोड है केवल, उस कोड को स्कैन करेगा वो समझ जाएगा कि ये मार्कर है, इस प्रोडक्ट का नाम ये है, इस प्रोडक्ट की कॉस्ट इतनी है ना। उस कोड से समझ जाएगा सब, क्योंकि वो जो कोड है वो उसमें उसी तरीके से इनकोडिंग डिकोडिंग होती है। तो ये समझ जाएगा कि भाई ये वाला अगर कोड आया तो इसके लिए हमने इस सेंसर को डिजाइन कर रखा है। ये वाला कोड सबके पास जाएगा, लेकिन ये इसके पास जाएगा, ये कहेगा नहीं भाई मैं इस कोड से कुछ नहीं करता। इसके पास जाएगा, बोलेगा मैं कुछ नहीं करता। इसके पास जाएगा, कुछ नहीं करता। लेकिन जैसे ही ये इसके पास जाएगा, ये कहेगा ओके, मुझे ऐसा सिखाया गया है, इस सेंसर को ऐसा सिखाया गया है
कि अगर ये कोड आए तो चैनल चेंज करने वाला बटन दबाना है, तो मैं चैनल चेंज करने वाला बटन दबा दूंगा और टीवी का चैनल चेंज हो जाएगा। इसको आप ऐसे समझ लो कि ये टीवी अपना रिमोट है और ये अपना एसी है। टेम्परेचर कम ज़्यादा करने का है, ये ऑन ऑफ का सेंसर है, ये ऑन ऑफ का बटन है, उसको ये सेंसर दबाएगा। टेम्परेचर कम ज़्यादा करने का ये सेंसर है, ये बटन दबाएगा। कम कर, मान लो कि टेम्परेचर बढ़ाने का ये सेंसर है, टेम्परेचर कम करने का ये बटन है, ये सेंसर ये बटन दबाएगा। तो जैसे ही हम जो भी बटन दबाएंगे उससे कोड जनरेट होगा, एक वेव जनरेट होगी। बेसिकली लाइट एमिटिंग डायोड है और कुछ नहीं, लाइट वेव जनरेट करेगा। वो लाइट वेव को कंप्यूटर एक बाइनरी को सीक्रेट बाइनरी कोड जनरेट करके भेजेगी, जिसके लिए वो सेंसर डिजाइन होगा, उससे वो चल जाएगा। ये कॉन्फ़िगरेशन आपके टीवी और इसीलिए तो आप दूसरे टीवी का रिमोट से चलाओ तो चल जाएगा, क्या आपका टीवी नहीं चलेगा? दूसरे एसी के रिमोट से दूसरा एसी चलाओ चल जाएगा, नहीं चलेगा, है ना? क्योंकि वो पेयर बनाए गए हैं कि भाई ये सेंसर इस कोड के लिए ही काम करेगा, वो ऐसा डिजाइन करके दिया है ना? अब ये चीज़ें थोड़ी क्लियर होनी चाहिए। तो ये चीज़ थी। तो मुझे लगता है कि अब हमें ये तो समझ में आ गया कि हमारा टीवी का रिमोट कैसे काम कर रहा है, विजिबल स्पेक्ट्रम भी पता चल गया, फ्रीक्वेंसी पता चल गई, वेव भी पता चल गई। लेकिन जहाँ से हमने कहानी शुरू करी थी, हमने कहानी की शुरुआत करी कि हम मॉल में गए, गेट अपने आप खुल गया। कौन सा रिमोट था क्या वहाँ पे कहाँ से IR जनरेट हो रही थी? कुछ हो रहा था? कुछ भी नहीं था, कोई रिमोट भी नहीं था, कोई बटन भी नहीं दबाया। तो वहाँ IR कहाँ से आई? ये जो लाइट निकल रही है IR, ये कहाँ से आई? मैं टॉयलेट गया, हाथ धोने गया, जैसे ही मैंने हाथ करे उसके सामने, तो उसमें से तो एकदम से पानी आ गया वॉश बेसिन में। वहाँ कौन सा रिमोट था? वहाँ कौन सा IR था? कुछ तो गड़बड़ है, या कुछ तो लॉजिक है जो हम मिस कर रहे हैं। हाथ सुखाने लगे, वहां पे भी सेम चीज हुई। है ना? तो वहां क्या है ऐसा? ये IR कहाँ से आ रहा है? अभी हमने बोला कि रिमोट में तो बैटरी है, पावर है, उसमें तो कहाँ कोई रिमोट है, बैटरी ही नहीं है, कहाँ से आ रहा है? एक चीज में मैं सुधार करना चाहूंगा, जो मैंने बोला था कि इस रिमोट और टीवी या एसी के बीच में कोई चीज दूसरी नहीं होनी चाहिए, है ना? अगर कुछ रास्ते में बाधा बनेगी तो टीवी ऑन करो, टीवी ऑन नहीं होगा, ऐसा मैंने बोला था। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी जो है चेंज हो रही है। इस IR की जगह वाईफाई और ब्लूटूथ से स्मार्ट टीवी चलने लगे हैं, जो कि आप दूसरे रूम में क्या, बहुत दूर बैठ के भी, जहाँ तक वाईफाई की या ब्लूटूथ की रेंज रहे, इतनी रेंज में बैठ के भी टीवी को ऑन ऑफ कर सकते हो, है ना? लेकिन इन जनरल IR से चलते हैं, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। स्मार्ट टीवी आजकल चल जाते हैं ऐसे, क्योंकि वो क्या ब्लूटूथ से चल रहे हैं, वो इस IR से नहीं चल रहे, है ना? हाँ, ब्लूटूथ या वाईफाई से। तो मैं ये कह रहा था कि भाई वो गेट कैसे खुला? वहां पे ये IR का सोर्स कौन है? कोई तो चाहिए ना, वही सोर्स। IR आएगा तभी ना कुछ काम होएगा, कोई सेंसर काम करेगा। तो उसका लॉजिक इस तरीके से है, जो मैंने एग्जांपल लिया था वॉश बेसिन का। हम गए वॉश बेसिन में हाथ धोने, यहाँ पे लगा हुआ था एक टैप, कोई इसमें ऑन ऑफ करने का कुछ नहीं था, है? और इसमें से पानी नहीं आ रहा था। जैसे मैंने इसके पास हाथ किया, ये मैंने अपना हाथ इसके पास किया,
तो इसमें से पानी आने लग गया। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इसमें IR कहां से आ रहा है। ऐसे ही सेम चीज को आप उसके लिए भी लॉजिक लगा सकते हो, हैंड ड्रायर के लिए या गेट के लिए। तो इसमें हो कुछ ऐसा रहा है कि ये जो टैप लगा है या जो गेट है, इसके अंदर एक LED और IR LED फिटेड है, पहले से फिटेड है, और उसमें से IR कंटिन्यूसली जनरेट हो रहा है ना। ऐसे समझो कि ये लगा हुआ है IR LED और इसमें से कंटिन्यूसली वेव निकल रही है, कंटिन्यूसली। अब इसमें से वेव निकली और सेंसर के पास गई, तभी तो सेंसर ना कुछ काम करेगा। अब इसकी प्रॉब्लम ये है कि यहां से वेव निकल रही है, अगर सेंसर यहां आएगा, अगर टैप का सेंसर यहां होता तो इससे काम, ये तुरंत पानी चलता ही रहता, हमेशा इसमें से वेव निकलती, हमेशा ये सेंसर होता, ये सेंसर होता। सेंसर क्या है, बेसिकली आप ऐसा मानो एक स्विच है ना, जिसको जब सिग्नल मिलेगा वो स्विच ऑन कर देगा। तो जैसे ही यहाँ से वेव निकलती, इसको सेंसर को मिलती, सेंसर स्विच ऑन कर देता और आपको क्या मिलता, वाटर फ्लो मिलता, कंटिन्यूसली वाटर चलता रहेगा। ऐसा तो नहीं चाहिए हमें, हमें तो चाहिए जब हम हाथ रखें तब ही पानी आए। तो लोगों ने क्या किया, बोले कि ऐसे तो कंटिन्यूस चलता रहेगा, इस सेंसर को यहां से हटाओ, सेंसर को यहां से हटाओ, हटा दिया। सेंसर कहां लगाए, उन्होंने कहा यहां से IR का सोर्स है, आप यहीं पे सेंसर लगाओ। सेंसर इधर लगा दिया। अब उसमें क्या होगा, लाइट वेव ये निकल रही है इससे IR, जैसे ही मैं हाथ लेके गया तो ये मेरे हाथ पे टकराई वेव, ऐसे टकराई, टकरा के हुई रिफ्लेक्ट। ऐसे देखा होगा ना कई बार कि हम क्या करते हैं कि सनलाइट आ रही है और सनलाइट के सामने मिरर लगाया, तो लाइट आती है और मिरर पे टकरा के रिफ्लेक्ट होके परावर्तित होके कहीं जाती है, ऐसा देखा होगा। ऐसे ऐसे करके किसी की आंख में भी मारते थे हम छोटे थे तब। तो हाँ, तुम भी मार सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसे लाइट रिफ्लेक्ट होती थी, सन से आई, मिरर पे गिरी, मिरर पे गिर के किसी की आंख में गिरी, किसी के कहीं घर पे गिरी। तो ऐसे ये IR यहाँ से आई, किसी चीज पे गिरी और वहां से रिफ्लेक्ट होके सेंसर के पास गई, ठीक है। तो जब ये सेंसर के पास गई, सेंसर को सिग्नल मिला, उसने इसको कर दिया, सेंसर ने कर दिया स्विच ऑन। आपको मिला पानी, आपने हाथ धुले और हाथ हटाए। जैसे ही हाथ हटाए तो ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा था हाथ से, ये बंद हो गया, सेंसर को वेव मिलना बंद हो गई, सेंसर ने कर दिया ऑफ, कोई पानी नहीं आ रहा, पानी बंद। ऐसी को मान लो कि सेंसर को हम गेट के सामने गए, उसमें से हमेशा IR वेव निकल रही है। असल में हमारी बॉडी से भी IR वेव निकलती है, हम देख नहीं पा रहे, वो अलग बात है। दिख रहा है, नहीं दिखता। IR में वैसे ही रिमोट में ही दिख जाता, दिखना होता तो हमारी है, कैमरे में नहीं दिखती। हाँ, कैमरे में भी नहीं दिख रही, क्योंकि कैमरे की भी तो एक रेंज है ना भाई, कैमरे की भी एक रेंज है। जैसे हमारी आंखों की एक हमारी आंखों की एक रेंज है, उस रेंज में आएगी तो हमें दिखेगी। IR जो निकल रही है वो भी अलग अलग रेंज की निकलती है, एक रेंज है उसकी भी, एक इंटरवल है। तो कैमरा जो देख सकता है उसका मान लो इतना इंटरवल देख सकता है, इसके बाहर की निकलेगी तो इस कैमरे में नहीं दिखेगी। लेकिन ऑनलाइन चाहो तो सर्च करना, है ना, तो कुछ वेबसाइट ऐसी बनी हुई है, इंसानों के लिए तो नहीं,
लेकिन कुछ जानवरों की आईआर इमेज जो है उन्होंने जनरेट कर रखी है ना। हाँ, ऐसा समझ लो कि ऐसा कोई कैमरा, इस रेंज का कोई कैमरा लेके उन जानवरों के फोटो खींच रखे हैं जो उस आईआर को सेंस कर सकता है। तो मेरे अंदर से कुछ आईआर वेव निकल रही होगी, आईआर लाइट निकल रही होगी, इंफ्रारेड लाइट, लेकिन ये कैमरा उसको कैप्चर नहीं कर रहा। आपको कुछ दिख रहा है क्या? कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन वो कैमरा निकलेगा तो मुझे कुछ दिखेगा कोई लाइट दिखेगी, हो सकता है ब्लिंक करती हो, पता नहीं कैसी होगी, है, हो सकती है, तो उसमें वो दिखेगी, है ना, ये चीज है। तो मैं ये कह रहा था कि हाँ, ऐसे ही हम गेट के पास गए तो उसमें से आईआर निकलती है, कोई नहीं होता सामने तो रिफ्लेक्ट नहीं होती, कोई उसके पास जाता है तो रिफ्लेक्ट होके वापस सेंसर के पास जाती है, सेंसर स्विच ऑन करता है, गेट खुल जाता है, हम चले गए। इसी को फिर और डिटेल में भी जानना चाहें तो फिजिक्स की और भी ज़्यादा, क्वांटम फिजिक्स की डेप्थ में जाएंगे तो और भी ज़्यादा चीज़ें, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, है ना हाँ, इसका एक इंटरफेरेंस जो है इम्पोर्टेंट चीज़ है, खैर उसको अभी नहीं करेंगे, है ना। तो ये चीज़ है कि रिमोट कैसे काम कर रहा है, वॉश बेसिन कैसे काम कर रहा है, जो छोटी छोटी मगर मोटी बातों में हमने आज चर्चा का विषय लिया कि रिमोट कैसे काम करता है। मॉल में जाते हैं, एयरपोर्ट पे जाते हैं, गेट कैसे ओपन हो जाता है, कौन सा सेंसर है, कैसे काम करता है। सेंसर पे एक छोटा सा, मैं ये सेंसर को आप सिर्फ एक स्विच मान लो के लिए, है ना, एक स्विच है, जब उसे कमांड मिलती है सेंसर को, है ना, तो वो उस स्विच को ऑन करेगा या फिर ऑफ करेगा। अगर कंटिन्यूस ऑन है तो जब उसे कमांड मिलेगी उसे ऑफ कर देगा, या फिर कंटिन्यूसली ऑफ है तो जैसे ही उसे कमांड मिलेगी वो ऑन कर देगा। सर्किट कंप्लीट, काम हो जाएगा, फिर कमांड खत्म, स्विच ऑफ, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज की चर्चा का विषय यहीं तक सीमित था, और अगर इसमें कोई ऐसा शब्द है या ऐसी शब्दावली है जो किसी को समझ में नहीं आई हो तो आप लोग खुद से समझ सकते हो, ठीक है। चलिए, आप सभी मेहमानों का हमारे इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम आज का अपना कार्यक्रम समाप्त करते हैं। आप सभी मेहमानों का एक बार फिर से तहे दिल से ओल्ड स्कूल के छोटी छोटी मगर मोटी बातों के इस एपिसोड कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।